पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ? इसको संजय इस श्लोक में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। संजय उवाच ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैर्भाव्यहन्यन्त सशब्दस्थुमुलोऽभवत्। संजय बोले, उसके बाद शंख और भेड़ी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुख। यह तभी भीष्म जी ने युद्ध की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझ लिया। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के प्रारंभ में ये फूंक मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उन्हें नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़व नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की ही तरह होने पर भी ढोलक की तरह बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी की पूजा के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलक के समान ही होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए चमड़े से मढ़े हुए तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहस्य भाव्य हन्यंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्द स्तु मूलोपभत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही।